अब हम थोड़ा सा स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस का एक और एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि मैं कुछ टाइम तक इसको स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस पर ही रहना चाहूंगा, या फिर मुझे लगेगा कि इतना इनफ है तो मैं इस पे छोड़ दूंगा। लेकिन बट अगर मुझे लगा कि थोड़ा और दिखा बताना चाहते हैं, डिपेंड ऑन कि रिस्पॉन्स किस तरीके का है, मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टीरियो स्पेसिफिक, पहले तो हम एक एल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एल्कीन में अगर हम एडिशन, मोस्टली एडिशन रिएक्शन जाती है। कैसे एडिशन रिएक्शन? यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन प्लस। तो ये इसमें ऐड हो सकता है पहला, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बोलते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म सिंपल है, ये यहाँ पे ब्रोमीन पे अटैक करेगी, ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा, माइनस बी आर माइनस बनेगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगी। उसके बाद में ये जो है ब्रोमीनियम आयन बनेगा और ये बनेगा। बट यहाँ पर ये कैच नहीं है, इस रिएक्शन को स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं, यही चीज हमको जाननी है। लेट्स से मेरा एक दूसरा सा सबस्ट्रेट है, साइक्लोपेंटीन, और मैं इसमें ब्रोमीन ऐड कर दूं, तो ध्यान रखना कि इसमें हमेशा ट्रांस एडिशन होता है। और ये ट्रांस एडिशन ही, क्योंकि ये मैकेनिज्म हो गया ना ट्रांस एडिशन, इसलिए ये स्टीरियो सिलेक्टिव है। जैसे ही मैंने ब्रोमीन ऐड किया तो इस तरीके का ट्रांस बनेगा, सिस कभी नहीं बनता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि कैसे ऐड हो रहा है। पहले ब्रोमीन डबल बॉन्ड ब्रोमीन पर एक कर रहा है, फिर ब्रोमीन माइनस निकल रहा है, एक ब्रिज बन जा रहा है। अब ये ब्रिज जो है, ये अटैक इस साइड से ब्रोमीन का होने ही नहीं देगा, इसने ऑक्यूपाई कर लिया। अब जो पॉसिबल वो क्या है, बैक साइड है, फ्रंट साइड आप नहीं कर सकते क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है। इसी वजह से ट्रांस सिस्टम बनेगा। और लेट्स से कि मेरे पास में, लेट्स से कि मेरे पास में अगर ट्रांस में अगर हम ब्रोमीन का एडिशन करेंगे, ट्रांस प्लस ट्रांस बनेगा मीजो कंपाउंड। ठीक है, मीजो मतलब विद कौन सी सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे? अगर तुम इसको इस तरफ ले आओगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर हम सिस में ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो इलेंशियोमर्स बनेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अगेन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में पिछली वीडियो में एक रीजेंट की बात कर रहा था, ये इट इज CH3COOH, कभी कभी इसे मेटा क्लोरो पेरोक्सीबेंजोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसको नहीं, इसके अलावा भी एक रीजेंट होता है, वो समथिंग लाइक ऐसा होता है, बेंजीन होती है, और फिर हमारा मेटा पोजिशन पे क्लोरीन ग्रुप होता है, और फिर हमारा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, नॉट कार्बोक्सिलिक, समथिंग ऑक्सीजन सोर्स। इसमें 3 ऑक्सीजन होते हैं। तो ये सब देखो, यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, यहाँ पे भी 3 है। तो अगर हम सिस ब्यूटीन ले और ये ऐड करें तो हमारा सिस इपोक्साइड बनता है, जो पिछली बार मैं बात कर रहा था। अगर मैं ट्रांस लूं तो ये लूं। इसके अलावा कार्बीन, अगर मैं कार्बीन में सिंगलेट कार्बीन है, अगर मैं यहाँ पे मतलब सिस लूं, तो अगर मैं इसकी कार्बीन से रिएक्शन करूं तो मेरा सिस्टम ऐसा बनेगा। ठीक है, Cl Cl CH3। ठीक है, थोड़ा राइटिंग में थोड़ा सा CH3। ये एडिशन भी क्या रहेगा, ये स्टीरियो स्पेसिफिक रहेगा। सिंगलेट कार्बीन जो है वेल नोन है देयर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए। और अगर मैं इसका इससे रिएक्शन करूं कार्बीन से, तो मेरा इसका कार्बीन से रिएक्शन करूं तो मेरा ट्रांस बनेगा, CH3 रहेगा, ये CH3 रहेगा, और Cl। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस में और रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है? रिजियो सिलेक्टिव के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था, डबल बॉन्ड पोजीशन पे डिफर करता है, स्टीरियो सिलेक्टिव मैकेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं, और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट जो है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके बने हुए प्रोडक्ट से। देखते हैं और कितना स्टीरियो स्पेसिफिक, जब भी कभी भी कोई रिएक्शन ऐसी आती है जहां पे स्टीरियो सिलेक्टिविटी आएगी तो हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब खत्म करते हैं इस वीडियो को और
नई वीडियो के लिए हम जल्दी ही एक नया टॉपिक चूज करेंगे। देखिए एल्कीन में ही कितना कुछ है, आप पढ़ते पढ़ते आपका मतलब सर दर्द करने लगेगा, कितना कुछ है। लेकिन इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है कि स्टोरी फॉलो होती है। ठीक है, स्टोरी फॉलो होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही फैसिनेटिंग सी मतलब सब्जेक्ट है। कोई मैकेनिज्म के साथ पढ़े और चीजों को सही समझे तो बहुत अच्छा खासा वो समझ सकता है। तो देखते रहिए वीडियोस और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।